प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते हैं परम पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। पूज्य परमेश्वर आपको धन्यवाद है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिले यीशु मसीह आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे सप्ताह हमको बचाए प्रभु। ये पूरे 7 दिन हमारे जीवन में तुम दिए, तुम्हारे उद्धार के लिए तुम जो किए हैं, तुम्हारे आश्चर्य चमत्कार कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से प्रभु हमको बचाए है, रक्षा करे है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए एक अच्छे समय, इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु इस सवेरे के समय हम एक मिनट से तुम्हारे चरणों पर उपस्थित हो रहे। यीशु हम तुम्हारी संगति में आए हैं, तुम्हारे स्वर तुम्हारी वाणी सुनने के लिए। हे प्रभु तुम्हारा दास तो दीन दास है, तुम्हारे दास के ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हारे दास के द्वारा प्रभु हमारे से बात कीजिए। तुम्हारे दास के सिर पर तुम्हारे पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का तेल उंडेल कीजिए। पवित्र आत्मा तेल भरपूर देकर प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ सत्य संदेश के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। गए रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन जहां जहां हम चूक गए, वचन के उजाला हम पापों को जांच लेने का अनुग्रह। इस सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। और एक बार आप सभी लोगों को रविवार दिन के शुभकामनाएं। इस दिन का सारे तरह का शुभ प्रभाव आपके जीवन में रहे, आमीन, हालेलुया। आइए अपन सीधे से वचन में जाएंगे। आज का मूल वचन के लिए अपन जाएंगे, देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र। मत्ती का सुसमाचार पत्र देखिए 5वां अध्याय। मत्ती का सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय। अब इन सब लोगों को ये मालूम है, क्योंकि जो कुछ हर दिन जो वचन पढ़ रहे हैं, हर दिन पवित्र बाइबल से जो परिचय है, और पवित्र बाइबल में विशेष रूप से नए नियम को जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि कम रहता है, जल्दी हो जाते हैं। नए नियम का पुस्तक ज्यादा पढ़ने वालों को और आसानी से ये परिचय है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 8वां वचन देखिए। आज अपना मूल वचन ये यीशु मसीह का पहले उपदेश है। पहली उपदेश 5वां और 8वां देखिए। 5 और 8 मत्ती सुसमाचार पत्र। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और एक वचन है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तो वचन का आशीर्वाद है, आमीन आमीन, हालेलुया। हे मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह ने लगभग इस धरती पर 33 साल ये है। 3.5 साल यीशु मसीह की सेवा का समय है। यीशु मसीह ने 3.5 साल 3.5 years 3.5 साल परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करे हैं। तो इससे पहले इसका मतलब 30 साल उम्र से सेवा शुरू करके 33 साल 33.5 या 34 साल के उम्र में क्रूस में चढ़ गए हैं यीशु मसीह। तो इसका मतलब इससे पहले 30 साल तक यीशु मसीह क्या करे? इसका मतलब उन्होंने बचपन से ही परमेश्वर की सेवकाई में है। यीशु मसीह बालक है, जब से यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा में है। क्योंकि ये तो पहला संदेश है, बोलने को तो ये पहला संदेश है, लेकिन इससे पहले कुछ संदेश नहीं दिए क्या? बहुत कुछ संदेश दिए हैं। लोक सुसमाचार पत्र 2 अध्याय देखिए। लोक सुसमाचार पत्र 2 अध्याय 40 वचन देखिए। 2 अध्याय 40 वचन देखिए। 2 और 40। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण हो गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, हालेलुया। ये बालक कौन है? यीशु मसीह कैसा बड़े हैं? यीशु मसीह बलवंत और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। बलवंत है और बुद्धि से बढ़ते गए ये बालक। इसका मतलब बचपन से जब बालक थे यीशु मसीह ने, जब से यीशु मसीह बहुत ज्ञान से परिपूर्ण है, परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह पर है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें तो बहुत बड़ी बात है। नीचे गए तो अपन देख सकते हैं, देखिए। और 47 वचन देखिए। 47 देखो।
और जितने उनके सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। अरे किनका सुने? ये चकित हो गए कौन? ये उसने कौन? उसने का मतलब जो बालक जो बात कर रहे हैं, ये बालक है यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं। जब सुनने वाला कौन है? याजक लोग हैं। सुनने वाला कौन है? यहाँ पर याजक लोग है, याजक लोग सुन रहे हैं। जब ये लोग यीशु से प्रश्न पूछे हैं, यीशु से, ये बालक से प्रश्न पूछे, यीशु मसीह कितने ज्ञान से उनको जवाब दी। उनके ज्ञान को देखकर वे चकित दंग हो गए हैं। कौन? वहां पर लोग। देखिए तो देखिए 46 में 46 देखिए 45 46। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम के फिर लौट गया और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाए। हालेलुया। कहां पर बैठे हैं? मंदिर में। इसका मतलब साल को एक बार यरूशलेम मंदिर को जाना, यरूशलेम मंदिर को फसका के दिन जाना, वो क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। यूसुफ और मरियम ने दोनों यीशु मसीह को लेकर यरूशलेम मंदिर को गए हैं। लेकिन वो जो यरूशलेम मंदिर में जो साल को एक बार भाग गोत्र के लोग आते हैं, बहुत बड़ी भीड़ रहता है। और भीड़ में यूसुफ और मरियम ने सोचा यीशु मसीह अपने साथ ही है और चल गए, नजरत को चले गए। बाद में चलने के बाद देखे तो यीशु मसीह नहीं है, पीछे आ रहे सोचे, लेकिन पीछे नहीं आए। यीशु मसीह यरूशलेम में रुक गए हैं। 3 दिन तक उन्होंने देखा है यूसुफ और मरियम। 3 दिन के बाद फिर वापस यरूशलेम में आए। यरूशलेम में देखने से जब बालक, इसका मतलब देखिए बालक के समय ही यीशु मसीह परमेश्वर के काम में मग्न है। हालेलुया। देखो कितनी श्रद्धा है। यीशु मसीह 3 दिन तक माता नहीं, पिता नहीं, घर नहीं, का भूख प्यास कुछ भी नहीं, पता नहीं। देखिए बालक है, कितना भूख लगेगा। माता के लिए, पिता के लिए रोना है। यीशु मसीह का जन्म ही अलग है। तो 3 दिन से वहां पर मंदिर में है, जो उपदेशक जो है, याजक लोग जो संदेश सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। और जहां पर प्रश्न पूछना, वहां पर यीशु ने प्रश्न पूछे। इतने छोटा बच्चा प्रश्न कैसे पूछते हैं? ठीक है हम तो जवाब देंगे, जवाब दे रहे हैं। वो लोग भी यीशु मसीह को प्रश्न पूछे, यीशु मसीह की जवाब सुनकर चकित हो गए। इसका मतलब बचपन से जब बालक है यीशु मसीह, जब से यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा में है, ये बोलने की बात। जब 30 साल के उम्र में है, जब से 3.5 साल 35 साल 34 साल तक तो यीशु मसीह के द्वारा सेवकाई हो अपन बोलते रहते हैं। लेकिन उससे पहले बचपन से ही यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा में है। तो देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय पहला वचनों में 8वां पहला वचन से यीशु मसीह का पहला संदेश वहां पर कह रहे हैं, वे धन्य हैं, वे धन्य है जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है। जो शुद्ध मन के लोग हैं उन्होंने धन्य है, धन्य है बता। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कहते हैं, बहुत लोग ऐसा बोलते रहते हैं, मन का शुद्धि रहना। इसका मतलब अपना हृदय, दिल साफ रहना, सफाई रहना, दिल शुद्ध रहना है। दिल का मतलब ऐसा कहते हैं कि अपना हृदय शरीर में है, जो हार्ट कैसे रहना? होली रहना है, हार्ट बोलते हैं। दिल, अरे दिल बोलते, ये शरीर के अंदर जो है, ये दिल की बात नहीं हो, ये दिल के बारे में नहीं कह रहा है। ये दिल शुद्ध रहना, ये शुद्ध ही रहता है। खून यहाँ से ही, दिल क्या है? खून को शुद्ध करते हैं, दिल का काम। शरीर में सारे सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में खून को बहाते हैं, खून को प्रसरण करते हैं, शुद्ध करते हैं। जैसा लंग्स हवा को लेने वाली सांस को शुद्ध करते हैं, और किडनीज जो है वो जो पीने वाला पानी को शुद्ध करते हैं, और अपना दिल जो है ये अपने शरीर में है, खून को शुद्ध करते हैं। ये शरीर की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर शरीर की बात नहीं कह रहा है, मन शुद्ध रहना। इसका मतलब जो दिल, ये दिल शरीर का दिल नहीं, मन अलग है, मन अलग है। मन का मतलब अपने प्राण, शरीर, आत्मा, अपने प्राण, शरीर, आत्मा तीनों का केंद्र स्थान है मन। क्या है? अपना शरीर और आत्मा और प्राण, ये तीनों को चलाने वाले केंद्र स्थान मन है। मन वो मन
वो शुद्ध रहना चाहिए, वो उसके बारे में करे। अब हम बार बार बोलते हैं दिल साफ रहना, दिल शुद्ध रहना, अरे वो नहीं, ये दिल के बारे में नहीं, क्योंकि यहोवा यहोवा शरीर को देखने वाला नहीं, मन को देखने वाला है। किसको देखने वाला है? मन। मन शुद्ध रहने का मतलब क्या है मालूम है? हाँ, देखिए अपन देख सकते, देखो जो शमूएल का ग्रंथ में, देखिए शमूएल का ग्रंथ में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो दाऊद के बारे में गवाही दी है। प्रथम शमूएल का ग्रंथ 16 अध्याय, देखिए प्रथम शमूएल का ग्रंथ 16 अध्याय देखिए 8वां वचन 7वां वचन, देखिए 8 और 7, देखिए प्रथम शमूएल का ग्रंथ 16 अध्याय 7वां वचन 16 और 7वां वचन, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। देखो, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। रूप का मतलब जो अपना रंग और रूप, बाहर का शरीर का रूप पर दृष्टि मत कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर। कद का मतलब उसकी ऊंचाई, और मोटा है, कैसा है, दुबला है, वो नहीं देखना, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। हाँ, ये है अपनी बात, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। अब देखिए, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया, ये है असली बात। अरे यहोवा अपना परमेश्वर, जो यीशु मसीह, जो सारी सृष्टि का सृजनहार, पंचभूत को जो रचा है, अपने यीशु मसीह को होना शरीर नहीं, तुम्हारे मन चाहिए उसको, शरीर का नहीं होना। शरीर के लिए नहीं, शरीर किसी के लिए भी काम में नहीं आएगा। शरीर तो यही मिट्टी में चले जाएगा, लेकिन मन, वो मन ही आत्मा को, प्राण और शरीर को चलाते। शरीर और प्राण छोड़ने के बाद वो मन आत्मा में मिल जाते, महिमा शरीर के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, अपनी मन को देख रहा है। तो यहाँ पर मन शुद्ध रहना, इसका मतलब क्या है? मन शुद्ध रहना, इसका अर्थ ये है कि मन का शुद्धि, इसका मतलब अपने अंतरंगिक स्वभाव शुद्ध रहना है। क्या है? अपने अंदर जो है, अपने दिमाग, अपने मन का मतलब यहाँ दिमाग में जो अंतरंगिक स्वभाव जो है वो शुद्ध रहना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, इसीलिए यहोवा ये मनुष्य को, देखो यहाँ पर और एक बात भी अपन देख सकते हैं। देखिए यही शमूएल का ग्रंथ में देखो, परमेश्वर ने दाऊद का मन को देखा है। दाऊद का मन को देखकर क्या करे है, उसको चुन लिए है। 13 अध्याय प्रथम शमूएल का ग्रंथ 13 अध्याय, देखिए 13 अध्याय 14 वचन, 13 और 14, शमूएल 13 और 14 वचन में देखो, परंतु अब तेरा राज्य बना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया। यहोवा उसके मन के अनुसार चलने वाला। तो दाऊद का मन में क्या है? दाऊद का मन में यह है कि परमेश्वर की योजना ही मेरे, जो परमेश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा है। जो परमेश्वर की इच्छा क्या है फिर? परमेश्वर की इच्छा यह है कि उन्होंने प्राण देकर, परमेश्वर ने उनका प्राण देकर क्रूस में, यीशु मसीह उनका जान लहू को देकर भेड़ों को खरीद लिया है। हालेलुया, अच्छा चरवाहा है यीशु मसीह, एक अच्छा चरवाहा है, क्योंकि यीशु मसीह उनकी भेड़ों के लिए उनका प्राण दे दिए। दाऊद भी वैसा है, तो बाप का या पिता का झुंड को चराने वाला है। जब वो भेड़ को चरा रहे, जब भालू और सिंह के रूप में एक पशु आए, वो पशु झुंड में से भेड़ को, एक छोटी भेड़ को लेकर भागना शुरू करे। जब ये बच्चा है, दाऊद बालक है, ये बालक डरे नहीं, वो
वैसा क्रूर या उस प्रकार की जो क्रूर पशु को देखते हुए अपन भाग जाते। दाऊद भागे नहीं और उसके पीछे पड़कर वो सिंह या भालू के रूप में जो है उस क्रूर पशु को मार डाले उसके मुंह से और उसका भेड़ को बचा लिए। देखिए दाऊद का मन ये है, ये देखकर परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। हालेलुया, समझ में? तो यहाँ पर भी यीशु मसीह उनके पवित्र लहू को देकर उसका प्राण दे दिए और अपने को संसार में से अलग करे है भेड़ों को। तो दाऊद जो परमेश्वर का मन जो है वो है दाऊद की, इसीलिए चुन लिया। और जो गुलियात से लड़ने का मूल कारण यही है। गुलियात से, अरे एक भेड़ बकरों को चराने वाला वो बालक है, उसको राजा कैसे बनाए परमेश्वर? इसीलिए बनाया है कि अरे उन्होंने एक भेड़ के लिए उनका प्राण देने के लिए तैयार हुआ। उतना बड़े पशु से, क्रूर जंतु से उन्होंने लड़कर उसके भेड़ को वापस ला लिया। तो उस प्रकार की व्यक्ति, उस प्रकार का मन जो है, तो एक भेड़ के लिए जान दे दिए, एक राज्य उनके हाथ में सौंपे, तो और कितने अच्छे तरह से राज्य के लोगों को संभलता है। यह है परमेश्वर का योजना, इसीलिए दाऊद को चुन ले। दाऊद का तो अपने मन का मतलब यह है कि अपने मन, अंतरंगिक स्वभाव अपना, जो प्रथम पेतरुस की पत्री, देखिए कैसे रहना यहाँ पर बता रहे। प्रथम पेतरुस की पत्री में अपन देख सकते हैं, प्रथम पेतरुस की पत्री 3रा अध्याय, देखिए प्रथम पेतरुस की पत्री 3रा अध्याय में देखिए 4 का वचन, 3 और 4 में देखिए, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व देखिए नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। ये देखिए अपने मन शुद्ध रहना, इसका मतलब क्या है मालूम है? जो परमेश्वर का मन जैसा है उस प्रकार का मन रहना। इसका अर्थ क्या है? देखिए तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य, इसका मतलब गुप्त का मतलब मार्मिक, ना दिखने का, अदृश्य मनुष्य जो है अंदर, आत्मिक मनुष्य, आत्मिक स्वभाव, अंतरंगिक स्वभाव कैसे रहना चाहिए? देखिए गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट। मन, नम्रता और दीनता, देखिए कैसे रहना चाहिए? नम्रता और दीनता, ये है असली बात, नम्रता और दीनता। आज कितने लोगों के जीवन में आप, तुम्हारे मन नम्र से है परमेश्वर के सामने, क्या तुम नम्र है? तुम दीन मन से है, नम्रता से। नम्रता का सादृश्य यीशु मूसा है। परमेश्वर के घराने में जितना नम्र है, इतना विश्वास योग्य बन चुके हैं मूसा। दीनता यशायाह का जैसा दीन मन रहना चाहिए। हालेलुया, है या नहीं? तो दीन और नम्रता से अपन अलंकरण, इसका सजावट कर लेना है तुम्हारा मन को, मन के द्वारा प्राण, आत्मा को, शरीर को। शरीर के ऊपर सजावट नहीं, ऊपर जो सुंदरता, ऊपर जो अलंकरण जो करते हैं वो परमेश्वर देखेगा नहीं, बाहर का स्वरूप नहीं देखेगा, वो मन को देखते। इसका मतलब अपना मन एकदम शुद्ध का मतलब नम्र और दीनता। नम्रता में और एक फर्स्ट क्वालिटी और एक पहला गुण ये है कि बात सुनने वाला, सच्ची को सुनने वाला, सच्ची को जानने वाला, सच्ची के पीछे चलने वाला है। समझ में? सच्ची के पीछे चलने वाला। जो कोई एक व्यक्ति आएगा, जो कोई सेवक, जो कोई छोटा बच्चा भी जो बताएगा, सच स्वीकार करने का उतना दीन मन से रहना चाहिए। आजकल जो एक सत्य वचन के उछाला में, शास्त्रों के उछाला में एक सत्य बताया, तो अरे तुम क्या है, मैं तो इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, तुम मेरे को बताने वाला, तुम मेरे से बड़े हो गए क्या? ऐसी बातें कर रहे। अरे बड़े छोटा, वहां पर बड़े छोटा की बात नहीं है, वो सत्य क्या है उसकी बात है। जैसा आकाश में सूरज एक ही है, उसी प्रकार इस संसार को परमेश्वर एक ही रहेगा। 33 करोड़ की देवता मूर्ति में सिर्फ एक ही असली परमेश्वर, एक ही भगवान रहेगा। इतने सारे भगवान ही नहीं रहेगा, वो भगवान नहीं होता, भगवान ही होता है वो, या नहीं? तो भगवान एक ही रहना चाहिए। उसी प्रकार आज सार्वत्रिक कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया में
इतनी सारी शिक्षाएं नहीं, सिर्फ एक ही शिक्षा रहना चाहिए, एक ही सत्य होगा, दूसरे पूरा झूठ ही हो सकता है यानी। अब अपन मानते क्या 33 करोड़ देवता मूर्ति पूरा उसका अर्थ भी यीशु मसीह है, तो तुम किसी के नाम में, किसी के धर्म में हो, किसी को भी तुम आराधना करो, यीशु मसीह को आराधना करे सभी का, ऐसा नहीं करते हैं, वो तो नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही नाम पे उद्धार यीशु मसीह का, सिर्फ इनके द्वारा ही स्वर्ग में जा सकते हैं, यीशु मसीह के द्वारा, सत्य है। उसी प्रकार सार्वत्रिक कलीसिया में भी एक ही शिक्षा जो सत्य रहेगा, जो सत्य के लिए हमेशा स्वीकार, जो सत्य है उसके लिए नम्र से स्वीकार करते हैं, बहुत नम्र दीनता से। ये दीन मन, नम्र मन जिसको है, उनका मन है शुद्ध मन, हालेलुया। जो अंदर अहंकार जो है, घमंड है, तुम कौन है मुझे बोलने वाला, तुम कौन है मुझे बताने वाला, तुम क्या मालूम है, मैं 5 साल में भी ट्रेनिंग करा, 5 साल नहीं 25 साल 50 साल भी करो, क्या तुम्हारे अकल से अनजानी बात कोई नहीं बता सकते? क्यों नहीं? ये पवित्र बाइबल तो समुंदर है, तो जितना भी तो करने से भी ये अपन उस इधर ये किनारे से वो किनारे तक नहीं जा सकते। ये समुंदर में बहुत 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 हीरे है, डायमंड है, बहुत है, बहुत है, समझ में आए, बहुत मोती है, हीरे है, उसको पकड़ लेना चाहिए। आज तुमको एक हीरे मिले और एक सेवक और एक हीरे मिलते हैं, तो उस तुम्हारे ज्ञान से छिपे हुए बात और एक सेवक बताए, तो जब सुनना है, स्वीकार करना है। जब मेरी शिक्षा में जो झूठ है, जो गलती है, मैं सुधर लेने के लिए हमेशा 24 घंटे में तैयार हूँ, वो है नम्र और दीनता। आए तुम कौन है, तुम बार बार यही बता, ऐसी बात नहीं। तो हर रविवार अपन आराधना कर रहे हैं, आराधना क्यों कर रहे हैं? इसीलिए रविवार की विशेषता यह है पुनरुत्थान दिन, इसका मतलब इस दिन यीशु मसीह मुर्दे से जी उठा है। यीशु मसीह आज विशेष दिन यह है कि प्रभु भोजन का दिन है। आज यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह के लहू में अपन भाग लेने जा रहे हैं। तो ये है रविवार की विशेषता। ये रविवार के दिन प्रभु भोजन नहीं है, सो बाकी की आराधना जैसे उसी प्रकार रविवार ही है, एक ही है बराबर, उसमें किसी प्रकार का फर्क नहीं है। समझ में आए? तो सच बता रहे हैं, और हर रविवार रोटी तोड़ना सत्य है। क्या आप नम्र है, दीनता है आपके मन में, जो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर ये झूठ है, मैं इससे बहुत बहुत बड़े यार यूट्यूब चैनल में मैं आपको बताया, अगर मेरी शिक्षा जहाँ पर झूठ है, अगर हर रविवार प्रभु भोजन लेना मना है और वो गलत है, झूठ है, मुझे कृपया बताइए, मैं सुधर लेता हूँ, मैं सुधर लेता हूँ, है या नहीं? तो इसका मतलब ये है कि नम्र और दीनता एक ही नहीं, बहुत सारे बातें हैं सिर्फ, और यीशु मसीह का क्लेश मेरे कलीसिया यहाँ ही रहेगा। तो अगर एक झूठ मसीह आते हैं, बड़ी क्लेश उठाकर यीशु मसीह की कलीसिया स्वर्ग में जाएगी, ये सत्य है। जो आखिरी झूठ मसीह आने से पहले कलीसिया स्वर्ग में जाएगा, ये तो झूठ है। बहुत सारे पवित्र आत्मा का वरदान। तो नम्र रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए। अगर तुम्हारा मन ना परमेश्वर के मन के जैसा है, दाऊद के मन के जैसा, तुम्हारे द्वारा जैसा दाऊद के द्वारा शूर और पराक्रमी कार्य यहोवा किए हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा तुम्हारे सेवकाई में यहोवा परमेश्वर शूर और पराक्रमी कार्य करते हैं। नम्रता, जो नम्र दीन रहते हैं उसको ऊंचे ले जाते हैं। जिसके अंदर घमंड है उसको ऊंचे नहीं और अधोलोक में जाते हैं। ये वचन का है, मैं नहीं। समझ में आया? याकूब की पत्री में अपन देख सकते हो उतनी बड़ी बात क्या है। देखिए आप मेरे ये बार पास ऐसा ही कह रहा है उसके मुंह से, क्या कि प्रिपेयर होकर आता है, प्रिपेयर आके बता। मेरे पास कुछ कागज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पवित्र बाइबल है, कुछ लिख के बातें नहीं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर रहा हूँ। देखिए याकूब की पत्री में 4 का अध्याय, याकूब 4 का अध्याय में देखिए यीशु ने क्या कहा है। देखो देखिए 4 अध्याय 6 का वचन, 4 और 6 का वचन देखिए, 6 का वचन यहाँ पर क्या कह रहे हैं। देखो, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। ये देखिए, परमेश्वर अभिमानियों से, अभिमानी अहंकार लोग, अभिमानियों से विरोध करता है और नम्रों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, नम्रों पर अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है। ये देखिए कितनी बड़ी बात कहा है या नहीं? तो नम्रों पर क्या करता है? अनुग्रह, बहुत बड़ा अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह नम्र देते। अभिमानी अहंकार घमंड लोगों को ये नम्र और दीनता से मन को सजावट कर लेता है।
ये वस्त्र है, पहन लो। आज संदेश पवित्र आत्मा का संदेश ये है, जो धन्य है वे धन्य है जिनका मन शुद्ध है। मन का शुद्ध का मतलब तुम्हारी अंतरंगिक स्वभाव, तुम्हारी गुप्त मनुष्यत्व, तुम्हारे मन कैसे रहना है, तुम्हारे मन में नम्रता और दीनता रहना चाहिए। क्या सत्य है, क्या सच्चाई, क्या है वचन की सच्चाई, क्या शैतान की शिक्षा क्या है और परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की योजना क्या है। मैं कहां पर हूं, कैसे हूं और कैसे होने वाला है, मैं आज तक कैसे हूं, अब क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए। भूत, वर्तमान और भविष्य काल के बारे में अपन जांच लेना है, परीक्षा कर लेना है। वही असली परीक्षा, असली प्रभु भोजन के लिए असली तैयार होने की तरीका है या नहीं। तो मेरे प्रियो, क्या आपकी मन शुद्ध है? दाऊद की मन शुद्ध है। दाऊद ने चरवाहा झुंड के लिए, एक भेड़ के लिए उनके प्राण देने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए परमेश्वर का मन है, इसलिए चुनकर राजा बनाए और गुलियात को मार डाले हैं या नहीं। शूर और पराक्रमी कार्य करे। यहोवा के मन दाऊद में, जितना नम्र है दाऊद, एक ही बार पाप करे बत्शेब के विषय में, लेकिन नातान भविष्यवक्ता आकर बताने से जल्दी जल्दी पश्चाताप हुए। लेकिन जब शमूएल ने आज्ञा को इनकार करे, जब साउल राजा जब आज्ञा को इनकार करे है, शमूएल भविष्यवक्ता आकर तो परमेश्वर के विरोध आज्ञा को करे है, परमेश्वर की आज्ञा को तुम इनकार करे है। जब बोलने से शाऊल राजा ने शमूएल भविष्यवक्ता, बड़े भविष्यवक्ता शमूएल के ऊपर क्रोध में आया है, लेकिन नातान भविष्यवक्ता आकर दाऊद को बताया तू पाप करे है, हे प्रभु मुझे माफ कीजिए, तुम्हारे भविष्यवक्ता के द्वारा मेरे से बात कही है। प्रभु मैं पश्चाताप मांग, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा करे और मेरे अंदर से तुम्हारे आत्मा को मत निकालो, तुम्हारे पवित्र आत्मा से मुझे दूर मत कीजिए। प्रभु मैं एक बार क्षमा करे, एक बार पश्चाताप करे है दाऊद राजा, प्रभु क्षमा करे है। वो है पश्चाताप का मन है। यीशु मसीह के अंदर पाप नियम नहीं, लेकिन जब उन्होंने शरीरधारी है 33 साल पूरे यीशु मसीह का जीवन भर पूरा हर दिन आंसू की प्रार्थना, बहुत सारी परीक्षा में से गए, शैतान यीशु को बहुत बार परखाया गया, लेकिन कहां पर भी पापी नहीं ठहरा है, निर्दोष और निष्कलंक ठहरा है यीशु मसीह। दाऊद के है नहीं, दाऊद तो एक बार चूक गए हैं, बाद में उनका जीवन में पूरा एकदम सीधा ही रास्ता है, रास्ता पूरा सीधा है। क्या दाऊद के जैसा मन है, नम्र और दीनता का मन, जो दीनता और नम्रता जिसके अंदर है, वो हृदय का नम्रता और दीनता, हृदय से जो मन को सजावट है, वो अलंकरण है। तो ये अलंकरण से क्या होते हैं? आखिरी बात श्रेष्ठ गीत में देखिए, आखिरी बात में बताना चाहता हूँ, और ये बात सुनकर अपन प्रार्थना करेंगे। देखिए तो इतने बार ये मन के ऊपर परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहा है? तो देखिए श्रेष्ठ गीत 4वां अध्याय में अपन देख सकते हैं, ये यहोवा परमेश्वर ने मन पर क्यों श्रद्धा रखा है, इसीलिए है कि देखिए श्रेष्ठ गीत 4वां अध्याय 9 का वचन देखिए, 4 और 9 वचन। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है, तेरा प्रेम देखिए दाग मुझसे क्या ही उत्तम है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। 4 और 9 वचन, तू मेरा मन मोह लिया है, तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया। हालेलुया। यीशु मसीह का मन मोह लेना, यीशु मसीह का हृदय मोह लेना कैसे? हीरे से। कौन से हीरे है ये? नम्र और दीनता से सजावट कर ले तो तुम्हारे मन को, वो मन यीशु मसीह का मन को मोह लेता है। हालेलुया। अपना मन कैसे रहना है? सजावट से, सुसजावट से। कौन से सुसजावट का मतलब जो किससे अलंकरण करना है? इससे नम्रता और दीनता, सच्ची से। क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय में ये हीरे के बारे में बताया है। देखिए नीति वचन 3 अध्याय में ये बात कहते हैं कि देखिए यहाँ पर 3 वचन देखिए, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। मन पे क्या रहना है? सच्चाई, कृपा, इसको दया और
सच्चाई। उससे तुम क्या करो, उसको वरन उनको अपने गले में पहनो। हार है, वहां पर भी क्या बताया, हार, हार से सजावट कर लेना। हार क्या है, सच्चाई है, सच्ची को अपन पहन लेना है। दया, ये दीनता, नम्रता, दीनता या नम्रता, सच्चाई से अपन सजावट करना चाहिए मन को। उस मन को देख रहा है, ये हृदय या मन, ये हृदय का मतलब ये दिल नहीं, शरीर का दिल नहीं, ये नहीं, ये खून के काम करने, खून को शुद्ध करने वाला ये एक मिशन है, समझ में है? तो मन का मतलब अपने अंतरंगिक स्वभाव, गुप्त मनुष्य, आत्मिक पुरुष कैसे है। तो हर दिन प्रभु की योजना से, हर दिन तुम नम्र और दीनता से, क्या तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम नम्र का वस्त्र पहने हैं? प्रथम पेतरुस पत्र 5 अध्याय में बताता है, नम्र वस्त्र पहनो और दीनता का वस्त्र, सच्चाई का वस्त्र। सच्चाई का हार तुम्हारे गले में है तो तुम्हारा मन यीशु मसीह का मन मोह लेता है। हालेलुया। समझ में, ये है आज का संदेश। क्या आप कौन सी स्थिति में, आपके मन शुद्ध है दाऊद के जैसा? शुद्ध मन धन्य है वे, धन्य है, धन्य है, स्वर्ग राज्य उनका है। तो शुद्ध मन से रहेंगे, नम्रता और दिल से वचन के सच्चाई का हार को, सच्ची का हार को गले में पहनकर शुद्ध मन से यीशु मसीह का, अपने प्रेमी का हृदय को मोह लेंगे। उस प्रकार के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दे। आमीन। हालेलुया। आइए संदेश करने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु से आपको दे। रविवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद, वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जो वे धन्य है जिसका मन शुद्ध है। हाँ प्रभु, मन की शुद्धि कैसे रहना चाहिए उसके बारे में आज हमको वचन के गहराई में अद्भुत रीति से बताया। पवित्र आत्मा को धन्यवाद 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 करते हैं। हमारे मन शुद्ध नहीं है प्रभु, जो सच्चाई का स्वीकार करने का मन, नम्र और दीन स्वभाव रहना है, नम्र और दीनता का वस्त्र पहन लेना, उससे मन को सुसजावट कर लेना चाहिए प्रभु। हाँ प्रभु, मन में किसी प्रकार का सुसजावट नहीं है, माफ कीजिए प्रभु। तो पवित्र लोगों के नीचे आ रहे हैं, पवित्र लोगों के पापों को क्षमा कीजिए। रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु 7.5 दिन हम चूक गए, हमारे मन शुद्ध नहीं, अशुद्ध ही है, नम्र नहीं, अभिमानी है, गर्व है प्रभु, दीनता नहीं है प्रभु। माफ कीजिए, मूसा के जैसा नहीं और दाऊद के जैसा। यहोवा परमेश्वर, तुम्हारे मन हमारे जैसा नहीं है, हमारा मन तुम्हारे जैसा नहीं है प्रभु। माफ कीजिए, तुम पवित्र लोगों से पाप क्षमा मांग रहे प्रभु। माफ कीजिए, माफ कीजिए। हम उससे प्रार्थना करें, जितने लोग पाप क्षमा मांगे तो पवित्र लोगों को उल्लेख करो प्रभु, तुम्हारे लोगों के पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो कर रहे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों के पापों को क्षमा करो, नए मन दे प्रभु, शुद्ध मन दे, नम्रता और दीनता का मन दे, हमारे गले में सच्चाई को पहनने की अनुमति दे। हमारे मन में सच्चाई और गले में प्रभु मन में दीनता और गले में सच्चाई को पहनकर तुम्हारा मन मोह लेना है, उस प्रकार के सुंदरी बनने की अनुमति दीजिए। हालेलुया हालेलुया। यीशु धन्यवाद, आपको धन्यवाद। पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद। जो लोग हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, पाप को क्षमा मांग रहे हैं, उसको परमेश्वर के पापों को क्षमा करने के लिए आए। यीशु मसीह पवित्र लोगों को क्षमा कर रहे, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा किए हैं। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु पापों को क्षमा करे। धन्यवाद प्रभु। हम और थोड़ी समय में और प्रभु भोजन में जाने वाले योग्यता से तुम्हारे प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।